राजधानी शिमला के रिवॉली रोड से बस स्टैंड क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शहरी क्षेत्र के विधायक हरीश जनार्दन ने मौके का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। यह निरीक्षण स्थानीय पार्षद सरोज ठाकुर, दुकानदारों और क्षेत्रीय लोगों द्वारा उठाई गई समस्याओं के बाद किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों ने विधायक को बताया कि निर्माण कार्यों के चलते क्षेत्र में जमीन धंसने की समस्या लगातार सामने आ रही है, जिससे आसपास के भवनों और दुकानों की सुरक्षा को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। इस पर विधायक ने मौके पर मौजूद ठेकेदारों, नगर निगम अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों के साथ विस्तृत चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। विधायक हरीश जनार्दन ने स्पष्ट कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में तेजी से पूरा किया जाएगा ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड और आसपास के निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 2 महीने का लक्ष्य रखा गया है। इसे हर हाल में जुलाई तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जल निकासी की समस्या भी प्रमुख मुद्दे के रूप में सामने आई। पार्षद सरोज ठाकुर ने बताया कि बरसात के दौरान पानी बहकर नीचे स्थित दुकानों और बाजार में पहुंच जाता है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए विधायक को मौके पर बुलाया गया, जिस पर विधायक ने तुरंत कार्यवाही कर आश्वासन दे दिया। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि सड़कों और इमारतों को होने वाले नुकसान से रोका जा सके। साथ ही स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की भी समीक्षा की गई और जहां आवश्यक सुधार की जरूरत है वहां तत्काल कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा रिवॉली रोड क्षेत्र में आम जनता और दुकानदारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महिला और पुरुष सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की मांग भी उठाई गई। इस पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वर्तमान परियोजना के साथ ही शौचालय निर्माण का कार्य भी जल्द पूरा किया जाए। विधायक ने हाल ही में टूटीगंडी क्षेत्र में हुए भूस्खलन का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार बरसात समय से पहले शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में सभी विभागों को पहले से ही सतर्क रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें लगभग 15-20 दिन पहले ये एरिया थोड़ा सिंक हो गया था ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बस स्टैंड। तो यहाँ पे फुटिंग पड़ रही थी, जो इसका एक कुछ एरिया टूवर्ड्स ऑकलैंड हाउस की तरफ का था। इसमें फुटिंग्स पड़ रही थी, तो ऊपर से ये बरसात के कारण थोड़ा सिंक होके बैठ गया था, तो जिससे कि कुछ दरारें मेन रोड में ऊपर से भी पड़ी है और लोगों को थोड़ा जिसे कहते हैं अनसेफनेस फील होने लगी थी, जो बिल्डिंग्स एडजॉइनिंग में इसके साथ खड़ी थी। तो आज आए हैं, आज आरटीडीसी के इंजीनियर्स भी हैं और हमारे पास पीडब्ल्यूडी के भी हैं और एमसी के भी, और साथ में हमारे साथ यहाँ के जो हमारे काउंसलर है श्रीमती सरोज ठाकुर जी, वो भी साथ है। तो फाइनली हमने ये डिसाइड किया है कि इसको इमीडिएटली जो भी आपका ये सिंकिंग एरिया रीइंफोर्स किया जाए। एक्चुअली इसमें शॉप्स बननी है, ऊपर लगभग 18 या 20 शॉप्स और बननी है कंटिन्यूशन में, जैसे कि यहाँ पे पहले भी बनी है। तो उनको भी अब इमीडिएटली हमारे को कंस्ट्रक्ट, जब हमारी फुटिंग पड़ जाएगी और ये थोड़ा राइज होगा तो साथ साथ इसमें शॉप्स भी बनी है। तो वी हैव गिवन देम 2 months टाइम, जुलाई के फर्स्ट वीक तक इन्होंने कंप्लीट करने का इस वाले ब्लॉक को अश्योरेंस दी है। तो बीच बीच में हम आते रहेंगे, यहाँ चेक करते रहेंगे और बाकी यहाँ पे जो काउंसलर मैम है ये खुद भी घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे इसको। जो भी कोई कंप्लेंट होगी तो आई विल बी डायरेक्टली इन टच विद द काउंसलर एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। अभी हाँ, जहाँ थोड़ा एक तो अभी टूटीगंडी के पास भी एक स्लाइड सा आया है, पर वो रीइंफोर्स हो जाएगा। वो मलबा था, ऊपर से वो गया है और कुछ एक एरिया उसमें वनरेबल हो सकता है अगर बारिशें ना रुके। तो वो पीडब्ल्यूडी का काम है, उनकी टीम वहाँ पे अभी जाएगी, वो भी चेक करेगी और उसमें भी हम कोशिश करते हैं, क्योंकि जो ये बरसातें अभी आई है और जहाँ पे हमें लगता है कि शिमला में नुकसान इससे हुआ है या आने वाले टाइम में नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए भी हम अभी जाके प्रयास कर रहे हैं कि उसको पहले ही जो उसमें थोड़े काम होने, उन काम को कंप्लीट किया जाए। मेरे ही कहने पर मैंने इनको सूचित किया था कि यहाँ जो रिवॉली रोड की कंडीशन है वो ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि ऊपर पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो काम किया तो पूरा माल रोड का जो पानी है वो 14 इंच मोटी पाइप लगा के सारा ड्रेन जो है वो तिब्बतियन मार्केट की जो पहले हुआ करती थी वहाँ को सारा पानी निकाल दिया। उसकी वजह से रोड को भी लॉस हो रहा है और आगे बिल्डिंग आई है उसको भी लॉस हो रहा है। तो ये निरीक्षण के लिए हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी, तो आज आए थे।
तो होपफुली ऐसे लगता है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जो हैं वो आएंगे। यहाँ पर 4-5 शॉप्स थी, ये सारी शॉप्स जो हैं स्मार्ट सिटी के दौरान बनाई गई हैं। 25 शॉप्स जो थी वो बननी थी, उनमें से 20 शॉप्स जो हैं वो बन के हैंडओवर भी कर दी गई हैं, उन्हीं को की हैं जो जिनकी वो शॉप्स थी। आगे 5 शॉप्स और हैं, 4-5 शॉप्स हैं, वो टूटी नहीं, वो खाली नहीं हुई हैं। तो आज विधायक महोदय ने ये डायरेक्शन एमसी को दे दी है कि इनको खाली करवाओ, क्योंकि ये 18 टोटल शॉप्स हैं जो बननी है और जिनकी है उन्हीं को वापस दी जानी है। और हमारी एक डिमांड थी, जो रिवॉली रोड के शॉपकीपर्स हैं और आम पब्लिक भी यहाँ से आती जाती काफ़ी है, तो उन लोगों की ये रिक्वेस्ट भी की थी उन्होंने कि आप यहाँ पे एक लेडीज़ और एक जेंट्स टॉयलेट का जो है वो मांग की थी। हमने हाउस से भी ये पास करवा दिया था, लेकिन विधायक महोदय ने आज आरटीडीसी वालों को ये बोला कि आप इनको इसी प्रोजेक्ट के साथ वो टॉयलेट जो है वो बना के दें पब्लिक को। तो कब तक ये काम जो है वो पूरा होने के तो ये तो कई बार हो चुका है, पहले दिसंबर तक बोला गया था इनके द्वारा कि हम 10 दिसंबर में हैंडओवर कर देंगे। अब जून तक का टाइम दिया गया कि जून तक हम आपको ये शॉप्स और ये लक्कड़ बाजार बस स्टैंड जो बनना ये और साथ में टॉयलेट जो बनने हैं ये बना के आपको हैंडओवर कर देंगे। अब देखते हैं कितना इसमें तथ्य है।